ये कहानी है अफगानिस्तान की रहने वाली फरीबा हकीमी की। फरीबा हकीमी जो तालिबान और उसकी क्रूरता की जिंदा मिसाल है। फरीबा की कहानी दिल को झकझोरने वाली है। महज 14 साल की उम्र में फरीबा हकीमी की शादी हो गई। शुरुआती कुछ सालों तक उसकी जिंदगी ठीक चली। उसके एक के बाद एक 4 बेटियां हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति की असलियत पता चलने लगी। फरीबा का पति तालिबान से जुड़ा था। वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का हिमायती था। फरीबा को अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती थी। एक दिन उसकी जिंदगी में तालिबान तूफान लेकर आ गया। उसके पति ने अपनी बड़ी बेटी को तालिबान को सौंप दिया। फरीबा का कलेजा छलनी हो गया, लेकिन तालिबान की ताकत और पति की मर्जी के आगे वो झुक गई। अपनी बाकी की 3 बेटियों की खातिर वो चुप रह गई। लेकिन उस वक्त हद हो गई जब फरीबा के पति ने उसकी दूसरी बेटी को भी तालिबान को सौंप दिया। एक बाप ने अपनी ही बेटी का सौदा 5 लाख में कर दिया। फरीबा ने विरोध किया तो पति चाकू लेकर उस पर टूट पड़ा। सिर, गले और हाथ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फरीबा ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। वह अफगानिस्तान से किसी तरह से भागकर दिल्ली आ गई, अपनी बाकी की 2 बेटियों के साथ। फरीबा पिछले 4 साल से अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली के भोगल में रह रही हैं। तालिबान का खौफ उसे आज भी चैन की नींद नहीं सोने देता। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत और खौफ के किस्से भरे पड़े हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। काबुल से लेकर कंधार तक रोज इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हजारों अफगान अपनी सरजमी को छोड़कर दूसरे देश में पनाह ले रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर अफगानिस्तान से निकलने की फिराक में हैं। दिल्ली के भोगल में रहने वाली फरीबा हकीम के सामने 4 साल पहले ऐसे ही हालात थे। वो अफगानिस्तान से किसी तरह से जान बचाकर दिल्ली भाग आई थी। तब से लेकर अब तक वो यहीं पर है। फरीबा ने हमें बताया कि कैसे 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और कैसे तालिबान ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। मैं 14 सालों में शादी किया एक लड़के के साथ। हम नहीं समझते थे कि ये लड़का का, इतना समझते थे कि इराक से। लेकिन जब मैंने शादी किया थोड़ी देर बाद हो गया मेरा, उससे आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि इसको ये वो बंदा नहीं जो बोलती थी, ये वो बंदा नहीं है जो बाहर लोग इसको जानती है, अंदर ही दूसरा है। फरीबा के पति ने उसकी 13 साल की बेटी को तालिबान को सौंप दी। फरीबा रोई चिल्लाई तो तालिबान ने धमकी दी, अगर ज्यादा चीखी चिल्लाई तो बाकी की 3 बेटियों को भी ले जाएंगे। फरीबा चुप लगाकर रह गई। कुछ साल बाद फरीबा के पति ने उसकी दूसरी बेटी का भी सौदा कर दिया। तालिबान को 5 लाख में अपनी दूसरी बेटी बेच दी। फिर मेरी दूसरी बेटी को दे दिया फरा में। फरा एक जगह है जो तालिबान फरा और खंदार से पैदा हो गया है। वहाँ सब लोग बहुत गंदी लोग हैं। मेरी बेटी को 5 लाख रुपए के पैसे के लिए दे दिया। फिर भी मेरी दूसरी बेटी को, सुमैया है उसका नाम, उसका फोटो मेरे पास है। मैं गया, बहुत जगह में गया, इराक में उगुक बशर गया, दौलत के पास गया, पुलिस के पास गया, जो किसी के पास गया। रात में मैंने देखा कि मेरे फोन पर तालिबान की तरफ से और मेरे हस्बैंड कॉल किया, तभी कि तुम्हारे 2 बेटे को ऐसा किया, तुम्हारा 2 और बेटे को हम ले जाएंगे और तुमको भी हम खत्म करेंगे, क्योंकि तुम पुलिस के पास चलती हो, तुम क्यों हर जगह चलती हो। फरीबा भोगल के एक जिम में सफाई का काम करती है। एक बार किसी ने उनका एक वीडियो शूट करके YouTube पर डाल दिया। उस वीडियो को उसके पति ने देख लिया। इसके बाद तालिबान के लोग फरीबा के माँ बाप के पास पहुंच गए। उन्हें धमकी दी कि फरीबा को वापस बुला लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। फरीबा के पिता उसे फोन करते हैं। वो कहते हैं कि बेटी चाहे वो लोग मुझे मार दें, लेकिन तुम वापस मत आना। मेरे तो खैर 40 साल का उम्र हो गया, लेकिन मेरे 2 बेटी का जिम्मेदारी अभी तक मेरे सर पर है कि दोनों का कोई नहीं है इस दुनिया में।
अभी अगर मैं गया मैं पागल होती, हम कभी अपने देश नहीं चलती, हमारा देश तो बर्बाद हो गया हमारे हाथ से। फारिबा नहीं जानती कि उनके साथ क्या होगा, उनकी बेटियों का क्या होगा। वो तालिबान के अफगानिस्तान में वापसी से खौफ में हैं। उनकी रही सही उम्मीद भी अब खत्म होने लगी है। फारिबा और उनकी बेटियों के लिए हम बस दुआ ही कर सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।